हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आपका बहुत बड़ा एक न्यू अपडेट आ चुका है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म के लिए और 10 और 12 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म के लिए बहुत बड़ा न्यू अपडेट आ चुका है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची के लिए जो आपको देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक सूचना। देखिए आवश्यक सूचना आ चुका है आपका जो 2026 के लिए फॉर्म भरने के लिए एग्ज़ाम का ये आपका है विज्ञापन संख्या आपका है 26/2025। देखिए 46/2025। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है 46/2025। देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं उनके अभिभावक संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www झारखंड ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर बहुत निम्नलिखित कार्यक्रम से स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए देखिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका है विलम्ब शुल्क रहित, मतलब आपका यहाँ पर दिनांक देखिए डेट दिया गया है। अगर इतना दिन में अगर आप फॉर्म भर लेते हैं, जमा कर लेते हैं तो आपको शुल्क नहीं लगेगा, यानी रुपया देना नहीं पड़ेगा, नहीं लेट फाइन। अगर आप इससे लेट करते हैं तो आपको लेट फाइन लगेगा। ये आपका देखिए ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने अंतिम की तिथि है। ये वाला आपका अंतिम तिथि कितना है, दिनांक 8 तारीख 12वां महीना 2025 तक आपका अंतिम तिथि है। और आपका लेट फाइन लगेगा अगर आप इतना दिन में ना करके 6/12/2025 से 12/12/2025 तक में करेंगे तो आपको लेट फाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, आप जल्दी ही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए ये आर्ट्स और साइंस के लिए दोनों के लिए जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि काम आने वाला है। देखिए यहाँ पर विलम्ब शुल्क रहित, यानी इसमें भी वही बात है 18/11/2025 से 5/12/2025 तक अगर आप करेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। अगर लेट फाइन अगर आप इससे लेट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 6/12/2025 से 12/12/2025 तक आपका लेट फाइन लगेगा। अब देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए रुकिए। ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्र से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। इन्हीं सभी कारणों से छात्रहित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि ससमय मतलब भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर
छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा LOS से इनका मिलान किया जा सके। सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि इसमें आपका बोल रहा है आपको पहले ही जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आपकी गलती ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम सब आपको एकदम बारी बारी करके भरना है, अच्छे से साफ साफ बोल रहा है एकदम। तो देखिए यहाँ पर कुछ नियम रूल्स बताया गया है, क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र छात्राओं का लॉस एंड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार कर लिया जाए। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोले थे ये, यानी LOS का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी अच्छे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं 3, भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOS से मिलान कर लिया जाए, ताकि छूटे छात्र छात्राओं के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। यानी आपको आप जो भरेंगे फॉर्म, उसको आप फिर से दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं आपकी कहीं गलत हुई है या कुछ हुआ है गलत, तो उसको आप अच्छे से भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के पंजीयन संख्या के अनुरूप स्वीकार की जाती है। कई ऐसे मामलों में भी देखा गया है कि संस्थान द्वारा दूसरे छात्र पर पंजीयन संख्या पोर्टल में भरकर परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा कर दिया जाता है, और परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने वाले वास्तविक छात्र परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से विचिंत हो जाते हैं और इसका ज्ञान उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद होता है। फलतः उनके द्वारा परिषद कार्यालय में परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। संस्थान की ऐसी चूक से संबंधित छात्र का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाता है। अतः परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए सही पंजीयन संख्या का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। यानी आपको जब फॉर्म भरना है उसमें आपको सही पंजीयन संख्या को सुनिश्चित करना है, समझे, गलत नहीं पंजीयन उपयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर नोट में देखिए, नोट में क्या बोल रहा है। दिनांक 17/11/2025 से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशक एवं शुल्क विवरण उपलब्ध होगा, जिसका अक्षरीय अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अध्यक्ष देखिए, यहाँ पर आपको वहाँ पर सिग्नेचर दिया गया है। यहाँ आपको हम कुछ फेक नहीं बता रहे, एकदम रियलिटी बता दे रहे हैं। देखिए आपको समझ में आ गया लगता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको हम बता दिए कि आप देर ना करें, नहीं तो आपको यहाँ लेट फाइन लगेगा। तो आपको पहले ही हम इसलिए बता दिए ताकि आपको लेट फाइन ना लगे और आप पहले ही फॉर्म भर दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।